सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक्ट बना रहे हो? क्यों ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नियम कानून पास कर रहे हो जिनका आम जनमानस से कोई सरोकार ही नहीं है? जब आपने आरटी बैट एक्ट लगाया और उस एक्ट के तहत सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया, स्कूल बंद कर दोगे तो कहां से अधिकार का बेनिफिट मिलेगा? यह मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए मुझे। हर कैबिनेट की बैठक जब शुरू होती है तो लोगों की निगाहें कैबिनेट बैठक की तरफ होती हैं। शायद इस बार कुछ ऐलान हो जाता है, शायद इस बार कुछ मिल जाता है, लेकिन इसका कौन खामियाजा उठा रहा है? वो एक आम नागरिक जो इस देश को बदलने के लिए दिन और रात मेहनत करके बच्चों को शिक्षित करने का काम करता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे या तो कोई आईएएस बन गया, कई लोगों ने कहा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज यूपीपीसीएस क्रैक करके एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, और वो जब मुझे मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर आप, तो मैं बताने में शर्म आती है कि मैं आज भी वहीं शिक्षा मित्र हूं जहां आप छोड़ के गए थे। मैं मानता हूं कि सरकार के आगे झुक के ही लिया जाता है, लेकिन इतना भी झुकना नहीं चाहिए, सही होता है कि लोगों को यह लगे कि अब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, तुम्हें जितना चाहो उतना झुका लेंगे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए किसी काम की, उतना भी मत झुक जाइए। अरे अदालतें अगर बिकी होती तो आज ये ऑर्डर कौन करता, कौन पूछता सरकार से आज ये तीखे सवाल? मुझे कल का इंतजार है कि कल इसी तरीके से अदालत उनसे बहस करे, इसी तरीके से कल आंख में आंख डाल के उनसे पूछे कि बताइए क्या कह रहे हो आप। कोई तो जवाब होगा। देखते हैं ये व्यवस्थाएं कब तक चलेंगी, कब तक इन व्यवस्थाओं का तोड़ नहीं होगा, कब तक इन व्यवस्थाओं पर चर्चा नहीं होगी, कितने दिन तक इसी तरह इन व्यवस्थाओं को लटकाए हुए चलोगे। एक दिन तो कोई आएगा जो इस व्यवस्था को काट देगा। क्या कमी है? अरे शिक्षा की व्यवस्था जहां जहां गड़बड़ा रही है, ये जो सरकारें जब से आई तब से इन्होंने बंद करने की योजना चला दी। ऐसा एक अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, बीजेपी शासित कई राज्यों में ये बंद करने की व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन क्यों बंद करके? मालूम है एक बिल्डिंग में कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी जमीन हुई? अरे भाई, सबसे पहले आप प्राइमरी एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक के बच्चे का, उस बच्चे का जो पैदा होता है उसका अधिकार है कि हमें शिक्षित कीजिए। आपने अपने अध्यापक को बीएलओ बना दिया, आपने अपने अध्यापक को जनगणना, मतगणना, यानी क्या क्या गणना, गांव में बाल गणना, सब गणनाएं आपने सौंप दी। शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? आपने चुनाव आयोग के 32 काम अपने शिक्षक के कंधे पर लाद दिए और फिर कहते हो शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, और लोग बच्चे एडमिशन कैसे कराएं? आपने एक नियम लगा दिया कि 6 वर्ष से कम का बच्चा कक्षा 1 में एडमिट नहीं होगा। अब बाहर जाते हैं, प्ले स्कूल से एडमिट हो जाता, 3 साल का बच्चा चला जाता प्राइवेट स्कूल में। आप वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं प्राइमरी स्कूल में लाते हो? अच्छा वेतन दीजिए, वही व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी, प्ले भी चल जाएगा, यूकेजी भी चल जाएगा, एलकेजी भी चल जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट चल जाएगा। अपने आप सारी व्यवस्थाएं, शिक्षक तो आपके पास भी है, समय उतना ही है जितने स्कूल वो खुलते हैं, क्यों नहीं व्यवस्थाएं आप सुचारू करा देते हैं? आपके यहाँ ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि वहां प्ले स्कूल में भी 3,000 4,000 की फीस है। आपके यहाँ फ्री में अगर प्ले स्कूल चलने लगेगा तो कौन नहीं बच्चा आपके यहाँ लाएगा। लेकिन क्यों ये सब चीजें आप क्यों लगाएंगे? लगाओगे तो उन शिक्षा मित्रों को वेतन देना पड़ेगा, और इनको वेतन क्यों दोगे? कुछ ही दिनों की तो बात है, 30 तक तो कोई बचेगा ही नहीं।
30 में रह